असफल होने का डर, सफल होने का अहंकार आपसे बहुत कुछ छीन लेता है। वो बाप की डांट, माँ का प्यार और दोस्तों की मस्ती, जो हर समय उनकी याद में चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस इसी का नाम जिंदगी है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा छठी सदी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें हम देखेंगे कैसे छठी सदी ईसा पूर्व में एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिसमें नवीन धर्मों का उदय, जैसे जैन एवं बौद्ध धर्म, जो भारत के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में इनका उदय होता है, और विश्व में अनेक धर्मों का उदय होता है, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस का, ईरान में जरथुस्त्र का और यूनान में पाइथागोरस का। और हम देखते हैं आगे कि कैसे भारत पर विदेशी आक्रमण का आरंभ हो जाता है। तो हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर छठी सदी ईसवी तक, जो लगभग 1000 साल का कार्यकाल होगा। इसमें ही हम पढ़ेंगे जैन बौद्ध धर्म, और इसमें ही हम पढ़ेंगे महाजनपद। अगला टॉपिक जो हमारा होगा विदेशी आक्रमण, और भारत के जो मौर्य वंश या फिर हर्यक वंश वगैरह जो वंशों का उदय हुआ, हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा जैन धर्म से संबंधित। देखिए, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म को अगर मैं मोटे तौर पर समझाऊं तो जैन धर्म एक श्रमण परंपरा से निकला है। श्रमण परंपरा उस परंपरा को कहा जाता था जो उस समय ब्राह्मण विरोधी, वेद विरोधी और कर्म कांडों के विरोधी होते थे। जैसे जैन धर्म जो निकला है, जैसे जैन शब्द की अगर बात करें तो जैन बना हुआ है संस्कृत के शब्द जीन से, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने मन, वाणी और काया को जीत प्राप्त कर ली हो। देखिए, मैंने यहाँ पे बात की है मन की और वाणी की। देखिए, मन और वाणी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं ना, आज बहुत सारे लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जैसे मैं देखता हूँ कुछ भी बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, बाद में अफसोस कर रहे हैं, बोले यार मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उनका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है। एक वाक्य मैं आपको बताऊं, वाणी की बात कि आदमी खुद के लिए कैसे रिएक्ट कर देता है, पता ही नहीं लगता कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक हमारे मित्र हैं महमूद, डॉक्टर महमूद हसन, वो और मैं काशीपुर गए। एक दुकानदार के जस्ट सामने हमने अपनी बाइक लगा दी। जैसे बाइक लगाई, मैं वहां पे खड़ा, वो आगे वाली दुकान पे चले गए। तो जो सामने वाला था, जिसके सामने बाइक खड़ी करी, उन्हें तुरंत रिएक्ट किया और कहा यहाँ से बाइक हटाओ। मैंने कहा अभी भाई आ रहे हैं वो हटाएंगे। अरे नहीं, अभी हटाओ। अरे तुम कितना तेज बोल क्यों रहे हो? बोले जानते नहीं हो, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैंने मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने सोचा, बोले बताइए, ये खुद को गाली दे रहा है, ये कह रहा कि मैं कितना हरामी आदमी हूँ। मैं सोच में रह गया कि ये खुद के लिए, तो तभी तो वाणी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है लाडलो। तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जिसमें जिन शब्द का कहा गया है विजेता, जिसका अर्थ होता है कि जिसने मन पर, वाणी पर और काया पर कंट्रोल या विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म, ठीक है, जैनिज्म। ठीक, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया जैन शब्द किससे बना है, जीन शब्द से, और जीन का अर्थ होता है विजेता, जिसने मन वाणी काया पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेंगे, संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे लाडलो, वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव इसके संस्थापक थे। अगर बात करें इनके बचपन का जो नाम था, आदिनाथ था, आदिनाथ। ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था, जन्म जो स्थान है इनका, वो है अयोध्या। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, इनसे लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इन पर प्रकाश डालते रहेंगे। यानी ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, अयोध्या में। ये आप याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ है, अयोध्या में। और इनके बचपन का क्या नाम है, आदिनाथ। क्या नाम है लाडलो, इनके बचपन का क्या नाम है, आदिनाथ। बात करते हैं, इन्होंने प्राण कहाँ त्यागे थे, प्राण, ठीक है, इन्होंने प्राण त्यागे थे लाडलो कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। ठीक है, कहाँ, कैलाश पर्वत पर। ऋषभ देव ऐसे इनमें तीर्थंकर रहे हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है,
जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है इनका जिक्र, और ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। और भगवत पुराण मैंने आपको पढ़ाए थे। भगवत पुराण में ऋषभ देव का जिक्र है और इनको विष्णु का अवतार बताया गया है। ऋषभ देव को विष्णु का अवतार, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जैन धर्म के किस तीर्थंकरों को भगवत पुराण में विष्णु का अवतार बताया गया है? तो याद रखना किसको बताया गया है? प्रथम तीर्थंकर, यानी जो जैन धर्म के संस्थापक थे। हालांकि यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो ऋषभ, अगर लगा दें वास्तविक, अगर यहाँ पे वास्तविक शब्द का प्रयोग कर लें तो वास्तविक महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक शब्द का वास्तविक आ जाए तो यहाँ महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे क्यों माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते संस्थापक के रूप में। तो संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, और इनका जन्म काशी में हुआ, अयोध्या में हुआ, और इनके बचपन का नाम आदिनाथ था। इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? कैलाश पर्वत पर। ठीक है, और इनका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और भगवत पुराण में इनको किसका अवतार बताया गया? विष्णु का अवतार बताया गया। ठीक है, एक प्रथम तीर्थंकर हुए इनके 11वें तीर्थंकर। 11वें तीर्थंकर का जो नाम है लाडलो, वो है श्रेयनाथ। श्रेयनाथ का जन्म काशी के निकट हुआ था। इनका जन्म स्थान, क्योंकि मैं जन्म स्थान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जन्म स्थान जरूर पूछ लेता, तो याद रखना श्रेयनाथ का जो जन्म स्थान है काशी के निकट इनका जन्म हुआ, काशी के निकट। ठीक, ये याद रखना, काशी के निकट हुआ है। श्रेयनाथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित हुआ। सारनाथ का नाम प्रचलित, ठीक है, ये याद रख लेना। अगर पूछा जाए कि सारनाथ का नाम किस जैन तीर्थंकर के नाम से प्रचलित हुआ है, तो श्रेयनाथ कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो ठीक है, याद रखने। एक हमारे जो प्रसिद्ध हैं और एक हैं वो आपके पार्श्वनाथ, ये हैं आपके 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर, 23वें क्या नाम है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म स्थान जो है लाडलो, इनका जन्म स्थान है काशी। और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ और काशी के राजा इनके पिता यानी अश्वसेन, यानी पार्श्वनाथ का जो जन्म, पार्श्वनाथ के जो पिता है वो एक राजा थे, और अश्वसेन जो थे वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते थे। इक्ष्वाकु वंश आगे हम पढ़ाएंगे, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते थे, यानी ये पार्श्वनाथ का अगर वंश पूछा जाए तो इक्ष्वाकु वंश बताना है आपको। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है इक्ष्वाकु वंश से। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं पार्श्वनाथ की बात। तो पार्श्वनाथ की अगर बात करते हैं, इनकी माता की अगर बात करें, माता, इनकी माता का नाम था बामा। ठीक है, और इनकी माता बामा। इनकी पत्नी का नाम बात करते हैं, पत्नी, तो पत्नी का नाम था इनकी प्रभावती। प्रभावती, ठीक है लाडलो, ये याद रखना, पत्नी के बारे में पूछा जाए तो प्रभावती। ठीक, माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती, पत्नी का नाम प्रभावती। ठीक, इनके बारे में पॉइंट याद रखना, पार्श्वनाथ ने एक शिक्षा दी। ठीक, इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने शिक्षा जो दी है बेटा, उसका नाम था, की शिक्षा है चतुर्यान। ठीक, चतुर्यान शिक्षा का अनुवादन इन्होंने किया, यानी शिक्षा दी, चतुर्यान शिक्षा। चतुर्यान शिक्षा में क्या था? 4 पॉइंट थे, जिसमें था सबसे पहला सत्य, यानी सदा सच बोलना। चलिए इस टाइप से मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं ताकि आपको भी थोड़ा सा माइंड में रहे। सबसे पहला था सत्य, सदा सच बोलना। दूसरा था अहिंसा, किसी के साथ भी हिंसा ना करना। ठीक है, और तीसरा था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अस्तेय। ठीक है, देख सकते हैं, चोरी न करना।
चोरी न करना, ये तो जरूरत नहीं है। अस्ते चोरी न करना। एक था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब था इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना या धन का संग्रह न करना। तो ये थे जो पार्श्वनाथ द्वारा शुरू किए गए जो इनकी शिक्षा थी या इनका जो चतुर्णायन धर्म था या शिक्षा थी, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। वो अस्तेय अहिंसा, सॉरी सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो प्रतिपादन किया है ये किसने किया है? पार्श्वनाथ ने किया है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ की बात करें तो इन्होंने अपने शरीर का त्याग, शरीर त्याग कहाँ किया था बेटा? तो शरीर त्याग किया था सम्मेद शिखर पर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर जिसका अब नाम क्या है? पार्श्वनाथ चोटी। सम्मेद शिखर का नाम क्या है उस टाइम? पार्श्वनाथ चोटी, इन्हीं के नाम पर रखी गई है पार्श्वनाथ चोटी, जिस पर विवाद भी चल रहा है। भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसके बारे में वो निकाला गया था, पार्श्वनाथ चोटी। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये थे चतुर्यान। अगर आए तो चतुर्यान धर्म का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप पार्श्वनाथ को लगाएंगे। और पंचायन जो धर्म का प्रतिपादन करेंगे वो करेंगे महावीर स्वामी, जिसमें इसी में ही इनके द्वारा शुरू किए गए में एक ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे। वो क्या जोड़ देंगे? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होगा वह साधु सन्यासी जो जैन धर्म को अपना चुके हैं, उनको ये धर्म मानना होगा और इसका बहुत सख्ती से पालन करना होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सख्ती से पालन करना होगा। अच्छा, आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि तीर्थंकर किसको कहा जाता है? तो देखिए बेटा, तीर्थंकर उसको कहा जाता है जो दुख से परे जो संसार है उसको भी पार कर चुका हो, यानी दुख के परे का जो संसार है उसको भी पार कर चुका हो या उसको देख लिया हो, वो क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, सीधा पहुंचते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो आप जानते ही हैं महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इनका जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, चलिए तो आपको पता ही है ना जैन धर्म किस परंपरा से निकला? श्रमण। ये कई बार पूछ लिया है। जैन, जैन का मतलब क्या है? जैन किस भाषा से लिया गया, यानी संस्कृत भाषा के जीन शब्द से मिलकर बना है जैन। ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। और कैसा विजेता? जिसने मन, वाणी और काया पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, बात कर रहे हैं हम जैन धर्म की। तो जैन धर्म में अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन की अगर बात करें, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का क्या नाम है? वर्धमान। ठीक है, बचपन का क्या नाम है? वर्धमान। और जन्म कब हुआ इनका? जन्म 540 बीसी। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम ये पड़ता है वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक, कुंडग्राम वैशाली में, याद रखेंगे, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता की बात करते हैं। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, ये ज्ञातक कुल के मुखिया थे, प्रधान कह लो, मुखिया कह लो। ठीक है, ज्ञातक कुल के प्रधान या मुखिया। इनकी माता, माता का क्या नाम था इनकी? त्रिशला। ये कौन थी? ये इनकी माता हाँ, लिच्छावी गणराज्य चेटक की बहन। इनकी माता जो थी लिच्छावी गणराज्य की थी के चेटक की बहन। ये कई बार पूछ लिया है, कई बार पूछ लिया है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस गणराज्य की थी?
तो लिच्छवी गणराज्य किसकी बहन थी, तो चेटक की बहन थी। ठीक है, अगर बात करते हैं सॉरी इनकी पत्नी का, माता, अरे त्रा लिख दिया, माता, पत्नी, पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, यशोदा। ठीक, यशोदा। अब यशोदा कहाँ की थी, शायद ये थी कौंडिन्य गोत्र की थी, कौंडिन्य, कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। ठीक, कौंडिन्य गोत्र की कन्या। इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, पुत्री का नाम था अणुज्या, अणुज्या कह सकते हैं हम इनको, एक नाम और है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक है, ये नाम इनके मिलते हैं। इनका एक दामाद था, दामाद की अगर बात करते हैं, दामाद था इनका जमाली। कई बार इनके बारे में पूछ लिया है, एक बार तो क्वेश्चन आ गया था, महावीर स्वामी के दामाद जमाली द्वारा चलाया गया संप्रदाय था, तो वो था, उसका आंसर था बहुरतवाद संप्रदाय। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ाएंगे। तो ये थी इनकी जीवनी यानी महावीर स्वामी की अगर बचपन का नाम बात करें तो वर्धमान था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम अणोजिया या प्रियदर्शन, और इनके अगर दामाद की बात करें तो जमाली। ठीक है, इनका जन्म 540 ईस्वी में, सॉरी BC में। अगर बात करें इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हो जाती है 468 में। अगर जन्म की बात और मृत्यु की बात अगर एक साथ कर लें तो हम बेहतर रहेगा, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। मृत्यु 468 BC। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम महावीर स्वामी के बारे में, जीवनी परिचय के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब यहां से ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि अब आगे क्या। देखिए अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में सब परेशान होकर अपने आप से, और ये अपने अग्रज से आज्ञा लेकर गृह त्याग देते हैं। याद रखना, गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में कर रहे हैं, 30 वर्ष की अवस्था में। किससे आज्ञा ले लिया, अपने अग्रज नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये क्या है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ा तो ये घर छोड़कर पहले गए नालंदा। ठीक है, तो पहले 6 वर्ष इन्होंने कहाँ गुजारे, पहले 6 वर्ष गुजारे इन्होंने नालंदा में। नालंदा में किसके यहाँ, मेखली पुत्र घोषाल के यहाँ। घोषाल आता, घोषाल, मेखलीपुत्र घोषाल के यहाँ साथ मिलकर कठोर तप किया इन्होंने। ठीक है, तप किया इन्होंने, तपस्या की। ठीक है, याद रखेंगे पहले 6 वर्ष, यानी पहले 6 वर्ष नालंदा पहुंचे और मेखलीपुत्र घोषाल के साथ 6 वर्षों तक लगातार तपस्या करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर ये आ गए जराम्बिक ग्राम। ठीक, ये जराम्बिक गांव आ गए, और जराम्बिक ग्राम में जो इस टाइम हजारीबाग पड़ता है, तो जराम्बिक ग्राम की पहचान जो हजारीबाग से की गई इस समय, जराम्बिक ग्राम में, और ये पहुंचे नदी एक रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक तपस्या की, तप किया। ठीक है, 6 वर्षों तक तप किया, यानी पहले 6 वर्ष कहाँ तपस्या की, मैत्रीपुत्र घोषाल के साथ मिलकर, और बाकी 6 वर्ष जो बिताए वो जराम्बिक ग्राम में बिताए, जो रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। तब जाकर 12 वर्ष बाद, यानी जब से गृह त्याग दिया 12 वर्ष बाद, अगर एज देखेंगे इक्वल करके तो 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, एज देखेंगे तो 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान, और कैसा ज्ञान, केवल्य ज्ञान। ठीक है, की प्राप्ति, ये याद रखेंगे। ठीक है, केवल्य की प्राप्ति हुई।
12 वर्ष बाद 42 वर्ष की अवस्था में किसकी प्राप्ति हो गई? इनको कैवल्य की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, पहला उपदेश, पहला उपदेश जो देते हैं बेटा, वो देते हैं ये पहला उपदेश मेखली पुत्र घोषाल को। ठीक है, पहला उपदेश किसको देते हैं? मेखली पुत्र घोषाल को। ठीक है, और ये कहाँ देते हैं? राजगृह में। राजगृह में, राजगृह के समीप एक पहाड़ी पड़ती है, बितुलांचल, बितुलांचल पहाड़ी। बितुलांचल पर किसको देते हैं? मेघ कुमार को, मेघ कुमार को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया? मेघ कुमार को। कहां पर दिया? राजगृह में। किस पहाड़ी पर? बितुलांचल पहाड़ी पर। किसको दिया? मेघ कुमार को। ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर अपना शिष्य बनाते हैं, तो पहला शिष्य कह दो या भिक्षुण कह दो। ठीक है, तो शिष्य कहेंगे, बेहतर याद होगा। पहला शिष्य, पहला शिष्य बना इनका दामाद, और दामाद कौन था इनका? जमाली। ठीक है, वो पहली जो भिक्षुणी बनी इनकी, यानी शिष्या बनी इनकी, पहली जो शिष्या थी वो थी बेटा चंपा। ये नाम याद रखना, चंपा। चंपा जो थी नरेश दधिवाहन की बहन थी। ठीक है, नरेश दधिवाहन की बहन, की बहन। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, दधिवाहन की बहन। अब याद रखेंगे, अब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया। अब इनका अंतिम उपदेश की अगर बात करूं मैं, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश याद रखो, पहला याद रखो, अंतिम। अंतिम उपदेश दिया इन्होंने पावापुरी में, पावापुरी में। ठीक है, और यही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, पावापुरी में यही मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हुई है लाडलो इनकी? 468 BC में। कहां पर? पावापुरी में। ठीक है, अब तक का ही। अब इनके दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको मिटा देता हूं। अभी जो हमने चर्चा की है वो महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटिव, अभी हम जो सारी की सारी वाक्यांश हम पढ़ लेते हैं, हम इनके बारे में जान रहे थे, ये सब महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है इनका जन्म कहां पर हुआ? कुंडग्राम, वैशाली में। ठीक है, कब हुआ है? 540। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजिया, दामाद का नाम जमाली। ठीक है, याद रखेंगे। और पहले 6 वर्ष कहां गुजारे इन्होंने? नालंदा में। पहले 6 वर्ष नालंदा में। नालंदा में किसके पास? मेखली पुत्र घोषाल के यहाँ। ठीक है, उनके साथ तपस्या। उसके बाद के 6 वर्ष कहां गुजारे इन्होंने? तो जराम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, 6 वर्षों तक तप किया। तब 12 साल बाद यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? ठीक है, तो पहला उपदेश दिया इन्होंने राजगृह में। राजगृह में किसको दिया? तो बितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया। उसके बाद अपना शिष्य बनाया किसको? जमाली को। उसके बाद शिष्या बनी बाद में, वो कौन बनी? चंपा, जो नरेश दधिवाहन की बहन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका अंतिम जो उपदेश था वो कहां दिया था? पावापुरी में। और यही इनका अंतिम उपदेश था, और 467 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से अब चर्चा करते हैं इनके दर्शनों पर। ठीक, इन्होंने क्या किया? चलिए देखिए, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अपनी शिक्षा दी पंचायन शिक्षा। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा थी पंचायन शिक्षा थी। पंचायन शिक्षा क्या थी इनकी? मैंने अभी जो बताया आपको, इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा शुरू किए गए, तो पार्श्वनाथ ने शुरू किया था, पार्श्वनाथ द्वारा जो शुरू किया गया था चतुर्नारायण शिक्षा जो थी, उसमें एक और जोड़ दिया, तो उसको पंचायन कह दिया। ठीक है, यानी सत्य, अहिंसा, ठीक, और अपरिग्रह, अस्त्य। पहला आएगा अस्त्य, अस्त्य, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, अपरिग्रह,
ठीक है, एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए देखिए, पंचारण शिक्षा को इनकी, इसी को महाव्रत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? महाव्रत। महाव्रत, इसी को महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका मतलब यह है सदा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब कभी हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, कभी भी चोरी ना करना, दूसरों की चीजों पर इच्छा न रखना। ठीक है, अपरिग्रह धन की इच्छा न रखना, ना ही उसको हासिल करने की कोशिश करना या प्रयास करना। ब्रह्मचर्य यानी अपने आप को, अपनी आत्मा के प्रति झुकाव कर देना। और याद रखना, जैन धर्म जो है वो केवल ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनको नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इन्हीं को ही, पंचारण शिक्षा को ही क्या कहा जाता है? महाव्रत कहा जाता है। इन्होंने एक त्रिरत्न भी दिया, त्रिरत्न को हम जान लेते हैं। त्रिरत्न महावीर स्वामी द्वारा शुरू किए गए त्रिरत्न जो हैं वो हम देख लेते हैं। त्रिरत्न की अगर बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, ठीक, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ पर सम्यक का मतलब है ठीक, अच्छा। ठीक है, ये सम्यक का अर्थ इसमें ये आता है, ठीक या अच्छा। सम्यक आचरण, आचरण, ठीक। यहाँ पे सम्यक का मतलब होता है अच्छा या ठीक। ठीक, तो यानी यहाँ पे महावीर स्वामी ने कहने का प्रयास किया कि आपको अच्छा दर्शन देखने की जो क्षमता है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आगे चल पाएंगे। और सम्यक आचरण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप बेहतर व्यक्ति कहलाएंगे। सम्यक को इन्होंने कहा कि सम्यक 5 प्रकार के होते हैं। सम्यक, सम्यक जो होता है वो 5 टाइप का होता है, 5 प्रकार का। सॉरी, 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार के सम्यक देखेंगे हम। 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 5 प्रकार का, सबसे पहला आता मति, दूसरा आता श्रुति, मति, श्रुति, अवधि, अवधि, और ये आता है शायद मन पर्याय, मन पर्याय, और ये आता फिर केवल्य। ठीक, यानी सम्यक 5 प्रकार के बताया, लेकिन ये 5 प्रकार के कैसे बताया इन्होंने? मति का मतलब इन्हें यहाँ पे बताने का प्रयास किया है जिसने अपनी इंद्रियों पर बस कर लिया हो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया हो। जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, वो क्या है? किसी की इंद्रियां कंट्रोल में ही नहीं है। किसी को देख रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, और किसी अच्छी चीज को इस टाइम मतलब दूसरों की चीजों पर इच्छा बहुत जल्दी जाहिर कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां ही तो है हमारी, यही तो जाहिर कर पा रही है ना, देख रही हो, अरे ये बढ़िया चीज है यार, ये बहुत अच्छी चीज है, ये कार मैं लूंगा, वो कार मैं लूंगा। इस तरह के जो भाव आ रहे हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं? इंद्रियों के कारण तो आ रहे हैं। दूसरा श्रुति, श्रुति का मतलब यहाँ पे श्रवण ज्ञान, यानी आपको सुनने की जो क्षमता है। मान लो कोई आपको बुरा कह रहा है और आपको क्रोध आ गया, आपने उसको पीट दिया, उसने कंप्लेन कर दी, आप जेल चले गए। तो यानी आपके अंदर सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक तो मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान आपको होना चाहिए। इंद्रिय जनित कैसा ज्ञान? अपने आप पर कंट्रोल करने वाला, किसी भी चीज को देखकर एकदम बहक ना जाना, देखकर किसी का गलत मतलब ना निकालना। ठीक है, श्रुति मतलब किसी की बातों को ओवर गलत मत समझना। जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको समझ आया, बोले ये मुझे उल्टा बोल रहा है कि तू कहाँ मर रहा। तो इस टाइप से ये जो श्रुति ज्ञान है, ये जो कहा गया है इसमें कि आप किसी की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें या बढ़ा चढ़ाकर उसको गलत ना लें। अवधि, अवधि यहाँ पे कहने के किया गया दिव्य ज्ञान, यानी एक ऐसा ज्ञान अभी जो चल रहा है, आप देख रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, वो दिव्य ज्ञान है। यानी एक पीछे का ज्ञान जो आपको वो हो, और हर व्यक्ति को होना चाहिए। सोच में रहना चाहिए हमेशा कि आपके जीवन पर या आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो दिव्य ज्ञान, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान होना चाहिए। मन पर्याय, यानी ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए कि दूसरों के मन की बात जान लेना कि ये अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, तो ये मन पर्याय है। ठीक है, केवल ये सर्वोच्च ज्ञान होता है। ये तीर्थंकरों को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। ठीक है, केवल सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। तो इन 5 सम्यक के रूप में हम देखते हैं।
यानी हमने देखा महाव्रतों को, और हमने देखा त्रिरत्नों को, और हमने देखा 5 सम्यक को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो जैन धर्म इस टाइप से ये हमारे सामने उपस्थित हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म में किस तरह से काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया जाता है। काया कलेश पर इतना अत्यधिक सबसे ज्यादा बल दिया गया काया कलेश पर, जिसमें उपवास द्वारा मोक्ष का प्रावधान है। कितना बढ़िया, देखिए उपवास द्वारा मोक्ष का प्रावधान, जिसमें हम पढ़ेंगे संलेखन विधि, संथरा विधि और निषेध विधि। लेकिन याद रखना यहाँ पे ये बात नोट करके हम पे पॉइंट में लिख लेना कि संथरा और निषेध और संलेखना विधि पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 10 अगस्त 2015 को आईपीसी की धारा 306 के तहत जैन समाज की संतरा विधि को बिल्कुल बैन कर दिया। अब बैन करने का रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने पाया कि संतरा विधि सती प्रथा के बिल्कुल समान माना गया, और संविधान में यानी इंडियन पिनल कोड के तहत सती प्रथा जो है एक अपराध है। तो अब इसी को अपराध मानकर संतरा विधि पर बिल्कुल बैन लगा दिया। लेकिन याद रखना ट्विस्ट आगे ये आएगा कि 31 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट में जैन समुदाय के लोगों ने रिट डाली, और उस पर 31 अगस्त 2015 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रतिबंध हटा दिया। यानी संतरा विधि पर जो आरोप लगाया गया था कि इसको बैन कर दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके पीछे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संतरा विधि पर बैन लगाना यानी आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है लाडलो हमसे कि प्रत्येक उस भारतीय नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता और उसका जो आचरण है वह उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना धर्म मानने की, अपना संघ बनाने की और अपना धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता अगर हम उनसे छीन लेंगे, यानी संतरा विधि जो है अगर हम उस पर बैन लगा देंगे तो वो तो उनके अधिकार का उल्लंघन है। तो इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को संतरा विधि पर प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तब इनके बाद जो पहला उपदेश देता वो आर्य सुधर्मा देता। चलिए मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा, बोल कर सोचते होंगे आप, सर तो एक ही बार में बोल के बता देते हैं बिना लिखे ही है। चलिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कब हुई? 468 बीसी में। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद उपदेश किसने दिए? मृत्यु के बाद उपदेश आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा ने दिया। यानी महावीर की मृत्यु के बाद पहली बार उपदेश किसने दिया? आर्य सुधर्मा ने। कई बार पूछ लिया गया, आर्य सुधर्मा ने दिया। और आर्य सुधर्मा 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष बना रहा था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। ये अपने माइंड में याद रखना, 44 वर्षों तक एक संघ का सदस्य। अच्छा, संघ की बात कर ली तो महावीर स्वामी ने संघ बनाए, और संघ जब बनाया तो उसमें अपने 11 अनुयायियों को उसकी देखभाल के लिए छोड़ा। उसी संघ का ये पहला अध्यक्ष बनता। महावीर स्वामी थे उस समय देखभाल करने के लिए, लेकिन महावीर स्वामी के बाद कौन बना? आर्य सुधर्मा, और इसने ही उपदेश दिया। अब महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किसमें दिए? महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा में, ये प्राकृत भाषा किसमें दी? प्राकृतिक भाषा में। और वहां पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध को तो वो पाली भाषा आ जाएगी। ठीक है, वो कौन सी भाषा आ जाएगी? पाली भाषा। अब यहाँ पे क्या होता है, 44 वर्षों के बाद, ये जब आर्य सुधर्मा होता है 44 वर्ष और बीत जाते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, तब मगध में अकाल पड़ता है। और अकाल जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है तो भाद्र बाहु क्या होता है, अपने शिष्यों के साथ दक्षिण चले जाते हैं।
जब दक्षिण चले जाते हैं, वहां से जब लौटते हैं, तो जैन संघ में अभी तक महिलाओं की स्थिति, मतलब महिलाओं को एंटर नहीं किया गया था, लेकिन आगे जब देखते हैं तो वहां पे सब उल्टा सीधा होता। तो यहाँ पे भाद्रबाहु क्या करते हैं, यहाँ के जो साधु होते हैं यानी स्थूलभद्र, उनसे इनका मतभेद हो जाता है और यहीं पर ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित होता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के जो मतलब अध्यक्ष बनते हैं, यानी श्वेतांबर को जो लेकर चलते हैं वो होते हैं स्थूलभद्र, और दिगंबर को जो लेकर चलते हैं वो होता है भाद्रबाहु। यानी दिगंबर संप्रदाय के लोग जो हैं वो संशोधन चाहते थे, वो चाहते थे कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को शामिल किया जाए, यानी उनको बदलाव नहीं चाहिए और श्वेतांबर लोगों को बदलाव चाहिए। दिगंबर संप्रदाय के लोग अभी भी निवस्त्र रहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र धारण कर चुके थे। ठीक है, और यही हम देखते हैं, इसी सबको देखते हुए जैन धर्म दो भागों में बटा है। और जैन धर्म जो दो भागों में बटा है, तो उसके बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ पे भाद्रबाहु को हम देखेंगे, तो भाद्रबाहु जो पहली सभा करता है, और पहली सभा में ही यानी पहली जैन संगति होती है। पहली जैन संगति 300 बीसी से 298 के बीच होती है। यहाँ पर ही भाद्रबाहु 12 अंगों की, यानी जो पहले पूर्वी ग्रंथ थे, जो ग्रंथ जो रखे हुए थे पुराने, उन ग्रंथों को एक ग्रंथ बनाता है, यानी 12 अंग की रचना करता है। ठीक है, भाद्रबाहु। और जब भाद्रबाहु 12 अंग की रचना करते हैं, उसके बाद ये संगति जो होती है आगे 6ठी सदी ईस्वी में होती है, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्षमा श्रमण होते हैं, और वहां पे 12 उपांगों का मतलब वो किया जाता है, संकलन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैन साहित्य देखते हैं, क्योंकि जैन धर्म कितने भाग में बढ़ गया, जैन धर्म दो भागों में विभाजित। ठीक है, जिसमें श्वेतांबर के स्थूलभद्र, ठीक, ये बदलाव चाहते थे, बदलाव कर दिया इन्होंने, बदलाव। ठीक, और सफेद वस्त्र भी धारण कर लिए, क्योंकि महिलाओं को एंटर कर लिया, अब महिलाओं के सामने निवस्त्र रहना तो सही नहीं है, तो इन्होंने सफेद वस्त्रों को चुना, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, सफेद वस्त्र धारण। ठीक, एक थे दिगंबर संप्रदाय के, दिगंबर, इनके थे भाद्रबाहु। ये नो चेंज याद रखने, नो चेंज लाड लो, यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे जैन साहित्य की अगर बात करें लाड लो, जैन साहित्य, देखिए जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। लेकिन प्राचीन साहित्य को, प्राचीन जैन साहित्य पूर्व कहे जाते थे। ठीक है, प्राचीन जैन साहित्य क्या कहलाते थे, पूर्व कहलाते थे। ठीक है, अब जैन साहित्य की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए 4 मूल सूत्र। ठीक, इनमें है। अगर बात करें 12 अंगों में क्या है, ठीक है लाड लो, देखिए 12 अंगों में कंप्लीटली अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के, इसी में भगवती सूत्र, आचरण सूत्र इसी में शामिल है 12 अंगों में, और ये महावीर स्वामी के जीवन पर निर्भर है, तो स्वामी के जीवन पर आधारित 12 अंगों में। जीवन की कहानियां किसमें है, अंगों में।
उपांगों की अगर बात करें, द्वितीय बोध संगति में जोड़े गए थे 12 उपांगों में। तो 12 उपांगों की अगर बात करें लाडलो, 12 उपांगों में, हाँ, इसमें ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड और खगोल, खगोल और काल विभाजन, काल विभाजन, ठीक। यानी ब्रह्मांड, खगोल शास्त्र और काल विभाजन का वर्णन किसमें है? 12 उपांगों में। 6 छेद सूत्र की अगर बात करते हैं तो बेटा 6 छेद सूत्रों में जैन साधुओं के लिए नियम है। जो जैन साधु बनना चाहता है उनके लिए नियम, नियम। अगर 4 मूल सूत्रों की बात करें लाडलो, तो इसमें उपदेश है, महावीर स्वामी के उपदेश। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था। महावीर स्वामी के उपदेश किसमें निहित हैं? तो 4 मूल सूत्रों में। 4 जो मूल सूत्र हैं उसमें ही कंप्लीट किसके उपदेश हैं? महावीर स्वामी के, ठीक है। अच्छा, संगति देख लेते हैं। फर्स्ट, पहली संगति 2 ही हुई है इसमें, कोई ज्यादा नहीं है। पहली संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी लाडलो, पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो शायद पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में, ठीक। पहली बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र कब हुआ? 300 बीसी से 298 बीसी के बीच, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? भाद्रबाहु। इसके अध्यक्ष कौन थे? भाद्रबाहु, सॉरी, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र, अध्यक्ष, सॉरी, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र, ठीक। इसमें 12 अंगों की रचना की गई, 12 अंगों की रचना, ठीक। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति, बौद्ध नहीं, जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति की अगर बात करते हैं तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई बेटा वो 6ठी सदी में हुई, 6ठी सदी ईसवी में। और ये जो हुई थी, ये इसका स्थान है वल्लभी में, गुजरात में, वल्लभी गुजरात, ठीक। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवार्धी क्षमा श्रमण, ठीक। इसमें 12 उपांगों की रचना की गई थी, ठीक है। तो ये सारा सेशन जो है आपके लिए याद रख लेना। इसमें 12 उपांगों की रचना की थी। अगर बात करें जैन धर्म को मानने वाले राजा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म को मानने वाले राजा, जैन धर्म को किस किस राजाओं ने माना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु। उसके बाद हम किसको देखते हैं? अजातशत्रु के बाद देखते हैं हम उदयन को। उदयन के बाद हम किसको देखते हैं? उदयन के बाद देखते हैं बादरायण को, बादरायण। उसके बाद हम देखते हैं बादरायण के बाद चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त, ठीक। मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद हम देखते हैं खारवेल भी इसमें शामिल है, खारवेल, खारवेल। उसके बाद हम देखते हैं अमोघवर्ष को, अमोघवर्ष। चलिए, ये थे इनके राजा जो प्रमुख माने जाते थे, ठीक है। ये जैन धर्म के बारे में था। जैन धर्म के साहित्य बता दिए, जैन धर्म को मानने वाले राजा बता दिए। अब जैन धर्म को यानी जैन धर्म 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब आपके माइंड में होगा, बोले सर इनके अंतर बताइए, इनका अंतर क्या है? तो देखिए, इनका अंतर बहुत छोटा सा है। जैन धर्म के मानने वाले जब 2 भागों में बटे हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर।
तो श्वेतांबर जो थे वो बदलाव चाहते थे और दिगंबर बदलाव नहीं चाहते थे। तो हम नॉर्मल सा बदलाव कर सकते हैं, यानी श्वेतांबर जो महिलाओं को अपने संग में इजाजत दे दी, दिगंबर ने नहीं दी। और एक और मतभेद था इनमें, एक आपके मिलते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को श्वेतांबर मानते हैं स्त्री और दिगंबर मानते हैं पुरुष। और श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी और दिगंबर मानते हैं शादी नहीं हुई थी और श्वेतांबर मानते हैं शादी हुई। मैंने पीडीएफ में टोटल इसके बारे में दे दिया, लेकिन पॉइंट लास्ट में यही है कि इनके विनाश का कारण क्या है। देखिए इनके विनाश का कारण क्या था। जैन धर्म के विनाश का मुख्य कारण रहा है इनकी भाषा कठिन होना, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म से। तो कैसे बौद्ध धर्म ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए, लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं किया। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में दी। अब प्राकृतिक भाषा और अन्य लोगों के लिए समझना उस समय के लिए बहुत कठिन था, इसलिए थोड़ा भाषा का भी इसमें बहुत अधिक जो कठोर होना रहा है, यानी भाषा को चेंज नहीं करना, क्योंकि बदलाव एक प्रवृत्ति है, बदलाव तो करते हैं, हर धर्म में बदलाव होता है कुछ शर्तों को लेके। तो भाषा का कठिन होना इस धर्म के विनाश का कारण रहा है। दूसरा कठोर नियम का होना, क्योंकि बताइए आपने जब देखा है आरामदायक बिस्तर पर भी नहीं सो सकते थे, ब्रह्मचर्य अगर किसी को बनना था तो इतने कठोर नियम थे, तो कौन जाना चाहेगा। तो याद रखेंगे, तो इसमें कठोर नियमों का होना, और दूसरा महिलाओं को सम्मान न होना, और राजाओं द्वारा भी इस धर्म को ज्यादा ना अपनाया जाना। जबकि बौद्ध धर्म एक अशोक राजा, कितना महान राजा, उसको अपना लेता और उसका फिर प्रचार प्रसार भी करवाता। जबकि हम जो जैन धर्म अपनाने वाले राजा हैं, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य को देखा हमने और अजातशत्रु को देखा, लेकिन इनमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि ये धर्म का प्रचार करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस धर्म को 2 भागों में डिवाइड हो गया और अब थोड़ा सा इनकी संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो बस यही कहूँगा, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। आज के लिए इतनी काफ़ी। जय हिंद।